हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says the studies about mechanism of absorption of elements revealed that the process of absorption can be demarcated into two main phases. The first phase and the second phase are option A first phase and then second phase. फर्स्ट phase है एक्टिव phase और सेकेंड phase पैसिव phase होगी. ऑप्शन बी है फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज. फर्स्ट फेज एक्टिव फेज और सेकेंड फेज भी एक्टिव फेज. ऑप्शन सी है फर्स्ट फेज में है पैसिव फेज एंड देन सेकेंड फेज में है एक्टिव फेज. ऑप्शन डी है फर्स्ट फेज में पैसिव एंड सेकेंड फेज में भी पैसिव. तो हमें बताना है कि जो प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल अपटेक होता है, वो मेन दो फेज होते हैं उसके. वो कौन कौन सी फेज होती है, फर्स्ट फेज कौन सी होती है और सेकंड फेज कौन सी होती है, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मिनरल अपटेक. मिनरल अपटेक, किसी प्लांट में मिनरल अपटेक मेनली दो टाइप का होता है. कितने फेजेस होते हैं मिनरल अपटेक के? 2 फेजेस होते हैं. मेनली केवल 2 फेजेस होते हैं. फर्स्ट वन इज, पहला फेज है पैसिव अपटेक. पैसिव अपटेक. पैसिव अपटेक में क्या होता है? दिस इज एन इनिशियल राउंड ऑफ अपटेक ऑफ आयंस. काफ़ी इनिशियल राउंड है, काफ़ी ज़रूरी होता है ये इनिशियल राउंड. किसके लिए? आयंस अपटेक के लिए. इन विच आयंस मूव इनटू द स्पेस आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो आयन है वो कहाँ मूव करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड. ये अगर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो आयंस इसके आउटसाइड पर मूव करते हैं. ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये क्या है? आयंस है. ये हमारे आयंस हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पर मूव करते हैं. आयंस ऑफ बाय सेल बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड एपोप्लास्ट. देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी. एनर्जी का कोई भी यूज नहीं होता. नो एनर्जी रिक्वायर्ड. नो एनर्जी. दिस यूजुअली हैपन थ्रू इन आयन चैनल और मेम्ब्रेन प्रोटीन. कहाँ होता है? मेनली आयन चैनल में. आयन चैनल, आयन चैनल्स और मेम्ब्रेन प्रोटीन में. मेम्ब्रेन प्रोटीन में पैसिव अपटेक होता है. तो ये तो था सबसे पहला जो मिनरल अपटेक का पहला जो फेज था, फर्स्ट फेज, वो था पैसिव फेज. अगर सेकेंड फेज की बात करें कि मिनरल अपटेक का सेकेंड फेज कौन सा है, तो वो है एक्टिव अपटेक. एक्टिव अपटेक. तो देखते हैं एक्टिव अपटेक में क्या होता है. दिस इज सेकेंड फेज. कौन सा फेज है? सेकेंड फेज है ये मिनरल अपटेक का सेकेंड फेज. इन विच आयंस आर एब्जॉर्ब स्लोली इनटू द इनर स्पेस. जो आयंस होंगे, पैसिव फेज में आयंस कहाँ थे? हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर. और अब क्या होगा? जो
आयंस होंगे हमारे वो धीरे धीरे क्या होंगे, इनर स्पेस द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे आयंस। जो न्यूट्रिएंट होंगे, न्यूट्रिएंट के आयंस होंगे, वो इनर मेम्ब्रेन की तरफ धीरे धीरे क्या होंगे, अंदर की तरफ आएंगे, एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे स्लोली इनटू द इनर स्पेस दैट इज इनटू द सेलुलर मैट्रिक्स। जो क्या होगा, इनर स्पेस जो होगा वो होगा सेलुलर मैट्रिक्स, सेलुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आयंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कॉल्ड सिम्प्लास्ट, जिसे क्या कहेंगे, सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट। दिस unitize energy in the order of occur wise pumps। तो ये यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इससे पहले पैसिव फेज में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं थी, एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ पर। तो हमने क्या देखा, पहला फेज है हमारा पैसिव फेज। तो देखते हैं ऑप्शन में फर्स्ट फेज कौन सा हमारा पैसिव फेज है। तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट फेज एक्टिव दिया गया है, तो ये यहीं से गलत हो जाता है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन बी की बात करें, फर्स्ट फेज दिया गया है एक्टिव और सेकंड भी एक्टिव, तो ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन सी पर आते हैं, फर्स्ट फेज है पैसिव एंड सेकंड फेज है एक्टिव, तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि आयन अपटेक का यही फेज होता है, यही सीक्वेंस होता है, पहले पैसिव अपटेक होता है एंड देन एक्टिव अपटेक। और डी है ऑप्शन, फर्स्ट फेज दिया गया है पैसिव और सेकंड फेज भी पैसिव दिया गया है, तो यहाँ से ये गलत हो जाता है हमारा ऑप्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।